है एचडी समाचार न्यूज में मोहित कुमार। आज हूँ आगरा में। आगरा में आज हमारे साथ मौजूद है ऐसे कलाकार और बॉलीवुड एक्टर भी। आइए इनसे रूबरू होने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या नाम है और आप लोगों को भी परिचय करा देते हैं। तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद एसडी समाचार का भी कि आज हमारी मोहब्बत की नगरी आगरा में जी आप आए, तो आपका बहुत बहुत जी स्वागत। जी और बिल्कुल। अच्छा सर, क्या नाम है आपका अपना? नाम रवि बरार है, लेकिन आजकल मैं ब्रज के भोलू के नाम से आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देता हूँ। बिल्कुल। और मैंने काफी फिल्मों में भी काम किया है। आजकल जो बॉलीवुड और ब्रज की जो फिल्में हैं उनमें मैं डायरेक्शन और एक सिंगर भी हूँ। जी। अच्छा सर, आप कलाकार हैं, काफी फिल्मों में भी काम किया है। कुछ दिन पहले, कुछ ही दिन बीते हैं, एक होली चल रही है, बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है रही है। क्या कहना चाहेंगे उस होली को लेकर? क्या आपकी राय है? हाँ, मैंने देखा था एक उसमें एक लड़की को टारगेट बनाया जा रहा है, प्रिया प्रिया यादव को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरे भी गानों में प्रिया ने काम किया है। मेरे 2 गाने उसने किए हैं, एक हूँ चंबल को डाकू में और पायल छमक छमक हो रही। जहाँ तक एक कलाकार का सवाल है, जिस प्रकार उसको टारगेट किया जा रहा है, मोहरा बनाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये बहुत गलत है। वो एक कलाकार है। इससे पहले ये लोग कहाँ चले गए? मैंने देखा है कि मैं किसी गाने पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस पर टिप्पणी करूंगा। कहाँ चले गए? इससे पहले गाने सुने हमने, चोली के पीछे क्या है, छत पर सोया था बहन हुई। और मैं कहूंगा, मैं न तो मैं माधव जी को कोई शिकार बना रहा हूँ न किसी को, लेकिन यही कहूंगा कि एक कलाकार को आप इतनी हद तक प्रताड़ित कर रहे हो। मैंने सुना था कि वो आत्महत्या करने तक को मजबूर हो गई थी। तो मैं उसके लिए पहले कहूंगा कि बहन, मेरी बेटी समान है, मुझसे ताऊ कहती है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा तुमने कुछ गलत नहीं किया है। एक डबलिंग मीनिंग वाले गाने पर आपने डांस किया था और मुझे लगता है किरदार निभाया था, ऐसा कुछ नहीं है। आप गाली दे रहे तो उनको कई क्रिएटर में देख रहा हूँ गंदी गंदी गाली देकर। आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहां भी देख रहे हैं, बहुत सी लड़कियां गंदी गंदी गाली देकर अश्लील उस पे मतलब वीडियो बना रही हैं। उन्हें तो कभी किसी ने टारगेट नहीं बनाया। बुरा लगता है, उनसे पीढ़ियां बिगड़ रही हैं, उन पे आप टारगेट नहीं बना रहे हो, आप प्रिया को टारगेट बना रहे हैं उस पे। मैं तो कह रहा हूँ, वैसे उसने कोई भी गलती नहीं की है, बच्ची है। आपके हिसाब से अगर उसने गलती की तो उसको समझा कि आगे से ऐसा नहीं करेगी। आप उसको इतना मजबूर कर रहे हो कि वो आत्महत्या। उन्होंने सार्वजनिक एक माफी मांगी है, फिर भी सवाल जवाब हो रहे हैं। नहीं, हाँ, एक और चीज मैंने ज्यादातर सोशल मीडिया पर एक और देखा, उससे कह रहे हैं हर किसी को टारगेट बना कर कह रहे हैं, जिसने रील बनाई है कि आपकी बहन बेटी होती तो आप क्या करते, आपकी बहन बेटी। मैं उनसे कह रहा हूँ जो उसको बुरा भला बोल रहे हैं, गंदा गंदा बोल रहे हैं उस बेटी को, आपकी बहन बेटी होती क्या आप ऐसा बोल पाते? अगर आप किसी पे छींटाकशी कर रहे हैं तो उससे पहले आप जरूर सोच लो कि हमारे भी एक माँ है, हमारी भी बेटी है। आप उसको लग रहा है तो सुझाव दो ना उसको। लेकिन आप उसको इतना कहने का कैसे अधिकार होते हैं कि आप उसको समाज से छेक दो, उससे छेक दो? मुझे लगता है ये गलत है। और एक कलाकार की ना तो कोई जाति होती है, ना उसका कोई धर्म होता है, वो कलाकार होता है। आप बात आती है कैरेक्टर की, बात आती है तो आज मैं बॉलीवुड में काम करता हूँ, मेरी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। वही लड़की किसी में मेरी पत्नी बनती है तो अगली फिल्म में मेरी वो बहन भी बनती है। और जब वो बहन बनती है तो मैं उसके पैर छूता हूँ, जब वो पत्नी बनती है तो उससे प्यार करता हूँ। ये तो एक कला पे दिखावा है, सिर्फ पर्दे वाली एक सीन पे हम दिखावा करते हैं। रामलीला में भी आप जानते हैं, हम रामलीला में कोई सीन करते हैं, एक भाई रावण बनता है, एक राम बनता है। पर्दा खुलते ही दोनों युद्ध करते हैं और पर्दा बंद होते ही दोनों पीछे जाके एक साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, तो दिखाने के लिए सब है। अब वहां पर प्रिया ने कोई अभिनय किया है तो मैं कहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि प्रिया ने कुछ ऐसा गलत किया। वो एक कलाकार है, उसका हौसला अफजाई करना चाहिए। अगर तुम्हें कहीं गलत लगता है तो उसे समझाना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे अगर गलत लगेगा तो प्रिया को मैं समझाऊंगा, बेटा ये थोड़ा सा गलत था, इसे सही मत करो, आगे से ध्यान रखो। अच्छा, इस जो होली विवाह था, क्या ऐसे लगता है कलाकारों की छवि को नुकसान पहुंचेगा? मुझे तो नहीं लगता कि कलाकारों की छवि को नुकसान पहुंचे। अजय देखो, होली पे हम देखते हैं ये परंपरागत होली पे डबल मीनिंग की होली मैंने इससे पहले भी बहुत सुनी है। तो उनपे हो सकता है कि किसी कलाकार को लेकर आप कह सकते हैं उसे नहीं करना चाहिए था। जैसे किसी के परिवार में अच्छा कोई नहीं चाहता कि हमारी बहन बेटी नाचे गाए, बहुत से लोग चाहते हैं। और कुछ लोग हैं तो अपने सबको कलाकार बनाते हैं, उन्हें कोई ऐतराज नहीं होता है। तो आप ये अपने हिसाब से सुन सकते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए। ऐसे गानों पर होली पे भी हमने तमाम लड़कियां नाचते हुए देखी हैं डबल मीनिंग वालों। अच्छा, आपने कहा है प्रिया के साथ आपने काम किया, प्रिया ने आपके साथ काम किया, आपने प्रिया का स्वभाव देखा है। क्या कहना चाहेंगे प्रिया के माता पिता से? क्योंकि आज की डेट में कुछ कल एक प्रिया की रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, उसमें प्रिया कह रही थी मैं अब जिंदा नहीं रहूंगे, मतलब आप आत्महत्या कर लूंगी, ऐसा कुछ कह रही थी उसमें।
क्या कहना ये चाहोगे? प्रिया के शब्द नहीं थे। प्रिया को मजबूरन किया जा रहा है उसको। मैंने देखा है लोग ऐसे टारगेट बना रहे हैं कि सबको छेक दो, माँ बाप समाज से से हटा दो। सबको समाज से हटा दो। बहुत गलत है। प्रिया के स्वभाव की बात है तो मैंने प्रिया के साथ पहला गाना किया था हूं चंबल को डाकू में, आप जाकर देख सकते हो। मैंने जब पहली कॉल की थी तो उसका एक ही जवाब था, मुझसे ताऊ कहती है वो, ज्यादातर इंडस्ट्री मुझसे ताऊ कहते हैं कि ताऊ जी मेरे लिए कोई ऐसा गाना नहीं हो कि मेरे पापा भी टीचर हैं, मैं एक बिल्कुल। ऐसी फैमिली से हूँ, मेरे भाई भी नहीं चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूँ। ये बात मुझसे कही थी, आज भी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है। तो ऐसा कोई सीन नहीं मैं करूंगी जिससे मेरी फैमिली बदनाम हो। तो उसके बाद में मैंने उसको देखा होगा, मेरे 2 गाने किए हैं आज तक, कोई ऐसा सीन नहीं दिया होगा जिसमें कहीं हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। और बाकी भी आगे भी काम करे तो वो पहले ही उसने बताया, तो मुझे अच्छा लगता है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे किसी की छवि बदनाम हो, इसकी परिवार की या उसकी समाज की। अच्छा, जो लोग ज्यादा इसको हाईलाइट बना रहे हैं उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे अपील के रूप में और एक संदेश के रूप में? हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, हमारे कुछ फौजी भाई भी हैं, हमारे बीनू भाई, हम लोगों का एक अभियान था इसमें कि हम लोग ब्रज इंडस्ट्री बनाएंगे। लेकिन ब्रज इंडस्ट्री हमने बनाना शुरू किया, आज हमने पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में आज अगर कहीं गाने किसी के चल रहे हैं तो हमारी ब्रज के चल रहे हैं नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 1। तो जब हमारी इंडस्ट्री बनने को तैयार हुई तो यहीं पे कुछ लोग बीच में, आप कहेंगे वो नहीं चाहते कि ब्रज इंडस्ट्री बने, और वो लोग तमाम लोगों को टारगेट बनाते रहते हैं। देखो ये कंपटीशन का दौर चल रहा है, किसी न किसी सिंगर से कोई कंपटीशन माने हुए बैठा है, किसी म्यूजिशियन से कोई आर्टिस्ट से। प्रिया से भी बहुत से लोग हम पे फोन आते हैं, अभी आ रहा है तो आप ऐसा कहो। प्रिया के चाहने वालों पे लोगों के आ रहे हैं कि आप ऐसा करवाओ, उसके खिलाफ ये रिपोर्ट करवाओ। मैंने देखा था बाबू गप्पी को भी उसको लेके टारगेट किया जा रहा था। बिल्कुल। बाबू गप्पी का स्वभाव मैं तो जानता हूँ, हिंदुस्तान के कोने कोने में जानते हैं। उनके साथ लड़की काम करने वाली को बहन बेटी करके मानते हैं। प्रिया की एक वीडियो जरूर देखना पीछे जाके। नहीं, लोगों ने उस पर भी कमेंट किया, उन्होंने कहा अगर बाबू गप्पी की खुद की बेटी होती या खुद की बहन होती तो क्या ऐसे गाना उनके साथ शूट की करते वो? अगर वो कलाकार होती तो वो करते, अगर वो कलाकार होती तो कलाकार में मुझे पूछता हूँ उसने क्या गलत किया। बाबू गप्पी ने एक वो खींच के उसने एक डायलॉग है उनका कि पत्नी का एक कैरेक्टर उसने किया है। तो फिल्मों में अमरीश पुरी की पत्नी देखी, अमरीश पुरी बहुत उम्र के थे, उनकी पत्नी अगर कोई जबरदस्ती शादी करके लाया तो कम उम्र की लड़की रहती थी, तो वो एक कैरेक्टर रहा था। लेकिन मैं एक और बात कहूंगा, जहाँ पर मैंने बताया ना आपको कि टारगेट किया जा रहा है कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं झगड़ा, इंडस्ट्री बनने से पहले आपस में विवाद शुरू हो गए हैं, उस विवाद में नीचा दिखाने के लिए प्रिया को टारगेट करा के इन्होंने प्रिया को टारगेट किया है। और मैं तो कहता हूं भाई, अगर आपको किसी से कंपटीशन है तो उसके बराबर कंपटीशन को, उससे बड़ी लकीर खींच के दिखाओ। बिल्कुल। बाबू गप्पी की बात है, बाबू गप्पी की एक रील डाली थी प्रिया ने, तो उस पे लिखा भी उसने बहुत पहले, ये गाना शूट हुआ बाबू गप्पी ताऊ जी के साथ, उसने लिखा था। और हमारी पूरी शूटिंग पे उसने ताऊ जी, वो बिटिया बिटिया, लेकिन करेक्टर है, करेक्टर के लिए दोनों कर रहे थे। और वो मुझसे ताऊ कहती है तो वो कह रही थी बाबू गप्पी मेरे बड़े ताऊ हैं। तो भाई ये तो बाबू गप्पी और ये ऊपर वाला जानता है वो कितना अच्छा स्वभाव है उनका बच्चियों के लिए। तो आप ऐसे किसी को टारगेट मत बनाओ, और व्यक्तिगत टारगेट आपको किसी से खुन्नस है तो आप उसके खिलाफ उससे बड़ा करके दिखाओ। बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि ब्रज इंडस्ट्री में मेरे लिए चल रही है कि मैं सबसे ही कहूंगा, चाहे वो क्रिएटर है कुछ भी, भाई फॉलोअर बढ़ाने के लिए और व्यूअर बढ़ाने के लिए ऐसा मत करो कि किसी को मरने पर मजबूर हो और ठेस पहुंचे, इतनी ठेस मत पहुंचाओ। पैसे भी बढ़ जाएंगे, कंटेंट अच्छे बनाओ, आपके फॉलोअर भी बढ़ेंगे और व्यूज भी बढ़ेंगे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कल्पना है और मैं इन भोलू जी के साथ सालू का वो कर रही हूँ। क्या प्रिया के साथ आप खड़ी हैं? जी, बिल्कुल खड़े हैं हम लोग, और हम सबसे कहेंगे कि मतलब उस बेचारी को टारगेट ना बनाएं, उसके लिए कुछ गलत शब्द ना बोलें। जो उसने किया उसे नहीं पता था कि वो कौन सा गाना चल रहा है, उसने कर दिया, पर उसकी कोई गलती नहीं है, उसे टारगेट ना बनाएं, मैं कहना चाहूंगी। प्रिया के लिए क्या कहना चाहेंगे और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपको भी मैं देखता रहता हूँ, आप भी काफी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए कि कुछ व्यूज और कुछ फॉलोअर्स के चक्कर में किसी के मान सम्मान के ऊपर ठेस मत पहुंचाओ, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके साथ जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं। परंपरा होली की पहले से चली आ रही है, काफी गंदी गंदी होली आती है, डबल रोल में आती है। और जो उसने होली गाई है वो एक देवर और फौजी की रेड के ऊपर है, उसको रेड को काट के उसको सीधा सीधा उतनी क्लिप काट के डाल रहे हैं। तो हम सबसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग ऐसी अफवाह ना फैलाएं। किसी की बहन बेटी है, अगर उसकी जगह आपकी होती तो आप लोग कैसा महसूस करते। इसलिए सभी से कहना है कि आप ऐसी वीडियो ना डालें और अपने चंद वीडियो के चक्कर में, वीडियो वायरल करने के चक्कर में आप ऐसी अफवाह ना फैलाएं। वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसके पैर छूता हूँ, वो बहन
हम उसे बहन मानते हैं, मुझे भैया मानती है। और हमारे साथ रवि सर खड़े हैं, इनको ताऊ मानती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप ऐसी वीडियो न डालें। नमस्कार। जैसा कि मेरे साथ ये क्रिएटर्स थे, सभी लोगों ने अपने पे विचार रख के, अपनी प्रिया यादव एक नेक स्वभाव की लड़की है, उसने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया है। अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो हम लोग उसके साथ खड़े हैं। बने रहिए हमारे साथ, रोहित के साथ मोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।